अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाटे का बुल्ढाना जिले में जगह जगह बैनर लगाया गया है, लेकिन इस बैनर पर किसी भी स्थानीय नेता या महाविकास आघाड़ी के जिला अध्यक्ष की तस्वीर नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाटे के समर्थन में बुल्ढाना शहर में बैनर लगाया गया है, लेकिन इस बैनर पर किसी भी स्थानीय नेता, महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के जिला अध्यक्षों के फोटो नहीं है, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण बुल्ढाना में शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख धीरज लिंगाटे को कांग्रेस में शामिल कर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी का पर्चा भरा गया, लेकिन अब उनका ये बैनर भी कई तरह से सवालों को उठा रहा है। अमरावती विभाग स्नातक सीट पर 30 जनवरी को मतदान होने वाला है। इसके लिए अमरावती विभाग स्नातक चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षक पंकज कुमार अकोला पहुंचे और उन्होंने बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में हर मतदान केंद्र पर विस्तार से बात हुई, साथ ही विकलांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था का निर्णय लिया गया। निर्वाचन निरीक्षक पंकज कुमार ने प्रत्याशियों व मतदाताओं की ओर से कोई शिकायत न हो, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी नीमा अरोरा, अपर जिलाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उप जिलाधिकारी सदाशिव शेलार, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश चौहान, तहसीलदार शिल्पा बोबड़े आदि मौजूद थे। बुल्ढाना जिले में रबी सीजन की बुआई के लिए 61% किसानों को फसल कर्ज मिल चुका है, जबकि 39% किसान अब भी फसल कर्ज का इंतजार कर रहे हैं। इससे किसानों ने सवाल उठाया है कि क्या रबी सीजन खत्म होने के बाद उन्हें कर्ज मिलेगा। बुल्ढाना जिले में खरीफ सीजन में बारिश से सोयाबीन व अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ। जैसे रबी सीजन में किसानों की सारी प्लानिंग गड़बड़ा गई। किसानों को रबी सीजन में बुआई के लिए फसल कर्ज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बुआई के 1 महीने बाद 61% किसानों को ही फसल कर्ज मिला है। जिले में 39% किसान अब भी फसल कर्ज का इंतजार कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले में खरीफ सीजन में 51,500 किसानों को 600 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 302 करोड़ 79 लाख रुपए का कर्ज वितरित किया गया और 31,167 किसानों को रबी फसल कर्ज मिल चुका है। या वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी 51,500 शेतकऱ्यांना 600 कोटी कर्ज वाटपाचं लक्ष्यांक सर्व बँकांना दिलेलं आहे। त्यापैकी 31,167 शेतकऱ्यांना 302.89 कोटीचं वाटप झालेलं आहे, जे की पर्सेंटेज प्रमाणे फार्मर वाईज 61% झाला आहे व अमाऊंट वाईज 50% पूर्ण झालेला आहे व उर्वरित जे लक्ष्यांक आहे ते या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचा बँका प्रयत्न करते। मकर संक्रांति पर तिलगुड़ के साथ ही पतंगबाजी की भी खूब धूम रहती है, लेकिन प्लास्टिक की पतंग और नायलॉन मांझे के दुष्परिणाम को देखते हुए अकोला में विद्यार्थियों ने मांझा और पतंग की होली जलाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। अकोला में रविवार को घर और बिल्डिंग की छतों पर डीजे और फिल्मी गानों के साथ तो ऐसे ही खुले मैदानों में युवाओं की भीड़, रंग बिरंगी पतंगों से सजा आसमान और नन्हे मुन्ने बच्चों के शोर के बीच मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। कई छोटे बच्चे कटी हुई पतंग को पाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गनीमत रहा कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। वैसे ऐसी घटना न हो, इसके लिए स्कूली विद्यार्थियों ने बिखरे हुए चाइनीज मांझे व फटी पतंगों को इकट्ठा कर इनकी होली जलाई। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील की बोरखेड़ी में नलगंगा नदी के आसपास चल रहे अवैध शराब की भट्टी पर पुलिस ने छापे मारा। इस कार्रवाई के दौरान ही शराब को नष्ट करने के आरोप में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बोरखेड़ी थाना के थानेदार बलिराम गीते की पुलिस टीम ने बोरखेड़ी शिवार में नलगंगा नदी के किनारे चल रहे अवैध रूप से चल रहे शराब भट्टी पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 720 लीटर महुआ शराब, 87 लीटर देशी शराब और शराब तैयार करने की सामग्री को नष्ट किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों पर शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। अब आपकी सरकार है तो टैक्स और बिजली बिल माफ करे। ठाकरे गढ़ के विधायक अरविंद सावंत ने सोमवार को अकोला में पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी। वे अकोला में किसानों के मोर्चे में बोल रहे थे। अकोल्यातील जनतेने घेतलंय हातात रोवणे। देवेंद्रजी लक्षात ठेवा, आता सत्तेत तुम्ही नाही राहणे। असा सपाटा घालून या रोवण्याचा
पळता भुई तोटी होईल तुम्हाला. आठवतं का तुम्हाला टरबूज आला होता टीव्हीवर, आला होता ना टीव्हीवर, काय बोलला होता उद्धवजी साहेब ठाकरेंना बोलला होता, आता वीज बिल माफ करा बाळा, आता तुझं सरकार आहे का रे, घरला वीज बिल माफ. कुठे आहे तो एसटीतला कर्मचारी, कुठे आहे ते पाठवतात, कुठे आहे ते सगळे खोत. जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस रहते हुए पूर्व विदर्भ और पश्चिमी विदर्भ के साथ ये अन्याय क्यों कर रही हैं, ये सवाल विधायक नितीन देशमुख ने इस मौके पर उठाया. शेतकऱ्याच्या हिताच्या गोष्टी नाही. देवेंद्रजी, आपण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात, या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहात, मागील 5 वर्ष सुद्धा आपण मुख्यमंत्री राहिला. आपण शासन निर्णय काढत असताना पूर्व विदर्भाला सकाळी 6 वाजतापासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 12 तास लाईन देता, द्यायलाच पाहिजे. आमचं समज नाही की त्या शेतकऱ्याला का देता. पूर्व विदर्भाला तुम्ही 12 तास न्याय देता, तर पश्चिम विदर्भाला का न्याय दिला नाही. या जिल्ह्याचे तुम्ही ऊर्जा मंत्री आहात, या जिल्ह्याचे तुम्ही पालकमंत्री आहात. पालकमंत्र्याचं कर्तव्य असते तो ह्या जिल्ह्याचा पालक असते. महाराष्ट्र स्टेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सोमवार को एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल कर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचा. सरकारी सेवा में बने रहे और समूह बी का दर्जा दे. केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 40,000 रुपए का वेतन वृद्धि और अनुभव बोनस, मूल वेतन के 10% का प्रदर्शन आधारित पारिश्रमिक, जिला बाह्य और जिला अंतर्गत के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार इंडिकेटर लागू करे और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रमोशन दिया जाए. टीएडीए, भविष्य निर्वाह निधि और बीमा संरक्षण जैसी अनेक मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने सोमवार को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. राज्यातील सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी हे आपापल्या जिल्हा परिषदमध्ये विविध मागण्यासाठी बसलेलो आहे. आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की आम्हाला शासन सेवेत नियमित घेऊन आम्हाला गटबचा दर्जा द्यावा. कंत्राटी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना जे वार्षिक वेतनवाढ असते ती आजपर्यंत आम्हाला 6 वर्ष झाले दिलेली नाही, ते देण्यात यावी. आणि आमचे समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना बदली धोरण लागू केलेलं नाही, ते बदलू धोरण लागू करावे. आणि आमची जे वेतन पद्धती आहे त्यामध्ये आमच्या मूळ वेतनावर 60% आम्हाला फिक्स पेमेंट भेटतं आणि 40% हे कामावर आधारित असतो. ते बदलून आम्हाला 90% फिक्स द्यावे आणि 10% कामावर आधारित द्यावे. अशा आमच्या विविध मागण्यासाठी आज आम्ही इथं बसलेलो आहे. अकोला में एक ट्रक चालक की लापरवाही से दुपहिया पर जा रहे युवक की जान जा सकती थी. ट्रक चालक ने बैक करते समय बाइक को टक्कर मार दी. वो तो गनीमत रही कि युवक की जान बच गई. इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. श्रीकांत धनगर बोरगांव मंजू से अकोला की ओर जा रहे थे, तभी शिवनी एयरपोर्ट के सामने महामार्ग पर ट्रक चालक ने कोई सिग्नल न देते हुए अचानक से ट्रक को बैक करने लगा, जिससे पीछे से चल रहे एक युवक का दुपहिया ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया. इसमें युवक के सिर, माथे और दाहिने पैर पर चोट लगी है और उसकी दुपहिया भी क्षतिग्रस्त हो गई. वो तो गनीमत रहा कि उसकी जान बच गई. इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के शेलू वेताल स्थित वेताल बाबा संस्थान में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया. इस भागवत कथा का समापन 15 जनवरी को हुआ था. इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. हा जो भव्य दिव्य सोहळा झालेला आहे आजचा, या सोहळ्याचं वैशिष्ट्य आहे की दरवर्षी पौष महिन्यात जानेवारी महिन्यात हा सोहळा आयोजित करतो आम्ही. पंच कमिटी, गावकरी मंडळी आणि सर्व आजूबाजूचे परिसरातले तालुक्यातील लोक हा सोहळा दर रविवारी म्हणजे पौष महिन्यात दर रविवारी यात्रा भरते. यात्राच्या 4थ्या रविवारी आमचा भव्य दिव्य महाप्रसादाचा कार्यक्रम आणि भागवत सप्ताह असा या कार्यक्रमाचं नियोजन असते. बुलढाणा जिले के संग्रामपुर तहसील के 40 टपरी में आदिवासी बंधुओं द्वारा इंदल पूजा का आयोजन किया गया. इस पूजा में जिले के हजारों आदिवासी बंधु शामिल हुए. बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के 40 टापरी में आदिवासी बंधुओं ने इंदल पूजा की. इस पूजा में जिले के हजारों आदिवासी बंधु शामिल हुए और अपनी संस्कृति की पहचान सभी के सामने रखे. इस दौरान आदिवासी बंधुओं ने जल, जमीन और जंगल हमारा घर है और इसकी पूजा करने का संदेश दिया. इस मौके पर आदिवासी पारंपरिक नृत्य भी किया गया. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला.